शो के थे बाबा? हाँ, फकीर था बल्कि उससे भेंट हुई थी। फिर उसी ने सिविल लगवाया था अशोकनगर में। ओशो का? हाँ, जहाँ आपका पहली बार आप किसी शिविर में गए? हाँ, तो ब्रह्मवेदान जी सिविल लेने आए तो उस शिविर को हम लोगों ने एंजॉय भी किया, ऑर्गेनाइज भी किया। तो मुझे मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में था तो फील्ड वर्क दिया गया। तो मंच को बनवाना, द्वार को बनवाना, पंडाल को वो आपको दिया था? वो सारा काम, क्योंकि मेरे पास साधन थे ना पीडब्ल्यूडी के, हाँ हाँ। पाए पे वो सब लेबर वेबर सब लगा दी। और खुद वाले को आके बढ़िया कच्चे में था, खलियान में हुआ था, हाँ हाँ। तो वो बनवाया मैंने और पूरी उसमें लगा रहा। प्रेम वेदांत ने मतलब उस शिविर का आयोजन करवाया। उसमें सब दिग्गज आए थे, जितने दिग्गज थे उस समय के। ब्रह्मवेदांत भी थे, आनंद विजय भी थे, ये आनंद गौतम भी थे। तो पहली बार आप ओशो के टच में इस तरह से आए हो? नहीं, ओशो के टच में तो आ गए थे और पहले, लेकिन सही रूप से टच में तो इस शिविर के बाद ही। फिर नगर कीर्तन और वो सब में शामिल रहे। और उस समय गेरुआ रंग नहीं पहनते थे, साधारण ही रहते। वो वहीं से बदल गया चैप्टर। फिर हम पूना चले गए। ब्रह्मवेदांत जी का भी बड़ा तामझाम है ना बाबा भी? नहीं, ताम झाम ऐसा कुछ नहीं है उनका। उनका तो क्या है कि अपनी खुद की प्रॉपर्टी रही है, उसी पे ही काम करते रहे वो। अच्छा अच्छा। फिर बाद में लोगों ने पैसा जोड़ जाड़ के एक और प्रॉपर्टी लेकर अलग बना दिया, तो वो उस प्रॉपर्टी पे बच्चों ने विवाद खड़ा कर दिया। बच्चे को लगा हम क्या करें, वो प्रॉपर्टी उन्हें छोड़ दी हाँ हाँ। और बच्चों को सौंप दी। और उन्हें जो है लोगों ने अलग, आखिर वो रहते पुरानी में ही हैं, लोगों के लिए लोगों ने अलग बना दिया गोकुल के नाम से। और ब्रह्मवेदांत जी बस आते हैं, फिर वहाँ लोग तो क्या बस गए, रह रहे। ब्रह्मवेदांत जी आते 15-20 मिनट के लिए, एक आध को लेक्चर देते। मतलब वहीं रहने लग गए लोग आश्रम में से परमानेंट? हाँ, तो वो सब साधना के लिए है बाबा की? वो सब अपना बुढ़ापा काटने के लोग नहीं, पूछो? साधना ही हो रही है, हाँ। तो कहीं भी पड़ जाए। गाड़ी की आवाज घर घर आने लगी, अब सब घर घर आ जाए। और पाटीदार की गंगा जल ये कहाँ का गंगोत्री का क्या क्या बात है, आ गए? पर रेलवे स्टेशन से सीधे इधर आया हूँ। अभी? अच्छा, आ गया। रेलवे स्टेशन से सीधे इधर आ रहा हूँ, बैग रास्ते में रख दिया मैंने ससुराल में। वही मैंने कहा यार, कल तो गए थे और आज आ गए, क्या फ्लाइट से आ गए? नहीं 6 बजे पहुंची मेरी ट्रेन और वहाँ से सीधे पलासा गया, बैग रखा, सीधे इधर आया हूँ। अच्छा, नहीं आज का दिन चला जाएगा। वही तो मैंने कहा यार, क्या बात है। तो वो लोग परमानेंट वहीं आश्रम में उनके रहते हैं लोग, और वो आधे 2-3 घंटे के लिए आते हैं ब्रह्मवेदांत जी? नहीं, 2-3 घंटे नहीं, 15-20 मिनट। अच्छा। हेल्थ ठीक नहीं होगी बाबा? हाँ, आप थोड़ा सा कमज़ोर हो, 83 साल के हो गए तो थोड़ा कमज़ोर। बाबा ओशो के उसमें और भी लोग होंगे इस तरह से जो जिनको घटना घटी है और जिनके आश्रम में बाबा? बहुत आश्रम है ऐसा मत कहो, आश्रम तो कम लोग बना पाते हैं, लेकिन अच्छी स्थिति के लोग हैं तो अपनी मौज में जी रहे हैं। हाँ। बहुत बड़ा विस्तार है ओशो का। हाँ। और धर्म को बहुत आसान कर दिया बाबा उन्होंने, नहीं? बहुत आसान किया। आप जहाँ खड़े हो वही जगाने की बात कही है, उससे बहुत सरल हो गई। उन्होंने बोला पुराने जितने भी धर्म पुराण तुम्हारे खोलने की जरूरत ही नहीं। कुछ नया ही उन्होंने तरीका दे दिया बाबा। है तो सब सब फेंक दो बोले, कोई जरूरत ही नहीं किसी को खोलने की। भूल जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये बाबा माँ नीलम और इस टाइप के जो थे साथ में, बिल्कुल उस समय के, अवस्था तो में इनकी है। भी ऐसा था। बहुत अच्छी अवस्था है। नीलम इस वक्त बिल्कुल माँ हो गई। अच्छा, गजब।
तो आश्रम से छूट गई कि अच्छा हो गया। हाँ पूना आश्रम में उसको थोड़ा माइंड गेम था। हाँ जब यहाँ आई है तो अभी तो बहुत मजे। वो ओशो को भी बहुत बढ़िया टीम मिली थी, पूरी दुनिया वो लोग मतलब हाँ किस तरीके से वो एक ही घंटे में फ्लाइट का पूरा प्लेन खरीद के और वो मतलब तुरंत मैनेज कैसे कर रहे थे। बहुत पावरफुल लॉबी थी बाबा उनके साथ भी। तभी तो अमेरिका हिला। तो क्या होगा वहाँ साला जिस जगह रहे वो 2-3 साल में वो गांव बन गया, उसकी परमिशन ले ली। बहुत बेस्ट कारपोरेट नगर घोषित हुआ अमेरिका का, वो जो ओशो का नगर था अमेरिका का बेस्ट नगर घोषित किया उन लोगों ने। और उसमें राजनीति भी खड़ी कर ली, पॉलिटिक्स में भी लोग खड़े कर दिए। वो उनके ही लोग बन गए पार्षद वार्षद। सब ड्रामा हो गया। अब वो वहाँ पर ऐसा- चुनाव भी हुए बाबा। हाँ वो जो लोकल के होते हाँ और लोगों को रूमर तो ऐसी होती है कि जो बड़ा इलेक्शन हो जाएगा और ये सब उस वाले कैप्चर करेंगे। क्योंकि जिस ढंग से आग की लपट की तरह चल रहा है, हम घबरा गए ये लोग, घबरा सब गए सब। पॉलिटिशियन। मिशनरी पूरी घबरा गई कि अगर इस आदमी को थोड़ा और रहने दिया तो ये आदमी क्रिश्चियनिटी को बिल्कुल मिटा के जाए। मिटा देगा। और उन्हें क्रिश्चियनिटी का बहुत डर था असली, और कोई खतरा नहीं था उनसे। क्रिश्चियनिटी टूट रही थी, सारे लोग क्रिश्चियनिटी को सरेंडर करके उनके पास जाए। तो वहाँ कुछ है नहीं, चर्च में आप सरेंडर करें कि हम आज से क्रिश्चियनिटी को बाहर। तो वो जो क्रिश्चियनिटी की सुविधाएं आपको मिलती हैं वो बंद हो जाती हैं। बाकी और पाप पुण्य का खेल नहीं, तो चर्च में जाके बोलना पड़ता है बाबा। हाँ सरेंडर करना पड़ता। बाइबल को झूठा करार कर दिया था बिल्कुल। अब अपने यहाँ भी कोई आके जीता है, हाँ चैलेंज करे और बिल्कुल झूठी तरह तो बगावत तो होगी ना, जड़े ही हिल जाएंगे। अरे हिल जाएगी। साईं बाबा का ही हो गया तो कितनी वो हुआ भगवान। बाबा हम चाहे घर में हो, समाज में हो या बिजनेस में हो, हम लोग सभी कोई ना कोई संघर्ष में होते हैं। तो उसकी धार कम करने के लिए या उस संघर्ष से जागृत रहो बस, बाहर होने के सिर्फ लिए जागृत होकर करो, कोई उपाय नहीं है दूसरा। काम को करने का तरीका बदल दो, काम सेकंड में लाओ, अपने को पहले में लाओ, अपने होने में होकर काम करो, कोई बुराई नहीं है काम। तो तुम वो बर्तुल की तरह यात्रा नहीं करोगे, फिर लंबी की तरह यात्रा शुरू हो जाएगी जागृति से। वो अंधेरे में यात्रा चलती रहती है ना बाबा। तो अधेरी उसी को ही तो समझना है। मतलब मूल आप अपने से ज़्यादा काम को देते हैं, अपने से ज़्यादा, अपने से ज़्यादा मूल्यवान इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि तुम नहीं रहोगे, कुछ भी रहे तो क्या होगा उसका, क्या होगा उसका। सही बात। तो मूल्यवान क्या चीज़ है, तुम्हारा होना हुआ ना, तो तुम अपने होने को संवार के करो ना। अब तुम तुम्हारे होने को विकृत करते हो उससे, क्योंकि तुम होने को लूज करते हो और उनको बड़ा करते हो। जो करते हो होने से जो हो रहा है वो होने से मजबूत है, वो दिक्कत दे रहा है। तो क्या तुम हमेशा ही एक छोटे कद में बैठे हो। अब तुमने अपने ही को छोटा बना लिया तो उस छोटे की पीड़ा भोग रहे हो। और उल्टा हो जाएगा जब ऐसा होगा। हर चीज़ तुमसे छोटी होना चाहिए, हर चीज़। अगर तुम होश में हो तो हर चीज़, अब छोटा तो खिलौना नहीं हो सकता, तुमसे छोटा तुम्हारा खिलौना होगा क्योंकि तुम उससे खेल सकते हो। अब खिलौना तुमसे खेले तो गड़बड़ है ना। खिलौने खींच रहा है तुम हर जगह, जहाँ जहाँ खिलौना जा रहा वहाँ तुम भाग रहे, तो उल्टा हो गया। ये तो गाय ने आदमी को पकड़ ली। पर वो किस्मत वाले भी है ना, जिसकी लाइफ में किसी भी तरह का स्ट्रगल है। इसका छोड़ो मतलब यार, तुम किस्मत किस्मत और जाग के जियो, बस तुम आलसी हो और कुछ नहीं। नहीं बाबा, जिसको मौका मिलेगा वही, उसी के पास संघर्ष है ना। तो मौका मिला अच्छी बात है ना बाबा, कि कुछ करने का मौका भी मिला। संघर्ष की बात छोड़ दो, आप तो नहीं हो रहा संघर्ष या हो रहा, वो ज़्यादा मूल्यवान नहीं है। मूल्यवान है ए, आप जाग के, जागना। आप जाग के कर रहे हैं, जाग के कर रहे हैं तो आपकी यात्रा लंबी की तरह हो रही। वही यात्रा संसार में भी। हरे संग
तो जाग के नहीं कर रहे तो मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, सीधी सीधी बात। क्योंकि कोई चीज़ तुम्हें खींच रही है तो तुम्हें छोटा कर रही है, तुम्हें मार रही है। और किसी चीज़ से तुम खेल रहे हो तो वो, जब तुम किसी चीज़ से खेलते हो तो तुम आनंदित होते हो, इसका मतलब तुम विकसित हो रहे हो। तो संसार में भी विकास है, ऐसा नहीं, लेकिन सूत्र बदलेगा। और वही ओशो की देशना कि कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं, सिर्फ जागना है, ऐसा। और साहब कल बच्चे खुश रहे बहुत। तुम्हारी पत्नी को यार बड़ा रस है भक्ति में, वो मतलब हिले ही नहीं। वो कहे मुझे जो गीत इतने अच्छे लग रहे हैं, मैंने 3-4 बार कहा उससे, वो कह लगी वो बाद में कर लूँगी, कहीं ये निचोड़ से। मैंने उसको बोला भी खाने का, तो बोला मेरा तो इससे पेट भर गया कीजिए, अब मेरे को खाने वाने की चिंता है। नहीं, वो लड़की ने बाद में बहुत जान डाली, गजब के गाते। पूरा नाभि से ही गा रही थी। नाभि से गाने लगी वो। बाद में जो आखिरी के 5-6 गीत गजब के गाए। वो गुरु वाला तो कितना बढ़िया गाया बहुत था, ही बाद गजब में जो गाया वो गुरु जी। फिर वो घर पे आए हमारे यहाँ, और फिर नेट से ये निकाला इन्होंने, अच्छा, यही वाले नेट पे भी। हाँ हाँ, ये भजन है, किसी और आवाज में 2-3 है। अच्छा, कब आए थे वो? घर जब हम आए ना, तो फिर इन्होंने वो खोला कंप्यूटर से निकाला और लैपटॉप गूगल खोल पे। के फिर वो डाल के फिर ये इन्होंने निकाले। अच्छा, फिर उसको सुने और हाँ, और फिर गाए। हाँ, मैं तो सो गया और ये सुनते ही रहते। मैं भी घर जाके सुनता ही रहा, ये सारे सेव भजन करें फिर से सुने मैंने। मोबाइल में। ये मतलब तुम्हारी पत्नी ने जी, पत्नी और नेट पर निकाली। ये जो था ना गुरु जी, बहुत ही अच्छा था वो। भाई किसी ने गाया होगा और उन्होंने कॉपी में लिख के रखा मेरी होगा, पूजा, तो उन्हें गूगल से डाउनलोड कर लिया। ये फिर निकाला इन्होंने। पूरा। वो है क्या गुरु मेरी पूजा हाँ है? हाँ, पर वो जेंट्स की आवाज में। हाँ जेंट्स के जेंट्स की आवाज नहीं था। वो लोग अब की बार बहुत अच्छे से जुड़ गए। क्या है, वो लोग छोटे उसमें नहीं आते थे, हमेशा वहाँ आए कृष्ण मूर्ति में, तो उन्हें इतना मौका नहीं मिला। एक आध गीत का मौका मिला। कौन में आते थे बाबा? यार आज जो है वो यूपी को फोन करना, वो पुराना के यहाँ भी आए। हाँ, वो महेश्वरी को बुलवा ले अकेले। अच्छा। महेश्वरी और उसकी पत्नी, हाँ वो उनके नज़दीक रहते हैं, अच्छा। बिल्कुल नेक्स्ट डोर में ही। हाँ वो बीमा अस्पताल के, वो लाल अस्पताल कोई सी है, बीमा अस्पताल, हाँ हाँ। उसके पीछे ही रहते हैं। तो बीमा में ही हैं वो लोग, हैं वो कृष्ण मूर्ति वाले, लेकिन वो लोग थोड़े हटके हैं। अच्छा। तो उनको थोड़ा खबर कर दे कि बाबा आप हमारे यहाँ आ रहे हैं। वो बेचारा पूछते ही रहता, अपन ने कहीं बुलाया नहीं, हाँ इसलिए तो वो स्टेशन मिलने आए थे अभी। भीड़ भाड़ के चक्कर में हाँ। वो उनके बिल्कुल नज़दीक है। तो उनको ही बुलाया है ऐसा, और किसी को कहे नहीं ऐसा। आप और आपकी पत्नी का ऐसा बोलते हैं। वो भी लड़की औरत बहुत अच्छा गाती है। महेश्वरी की जो औरत है ना, वो काली काली है देखने में, लेकिन भीतर से बहुत गोरी है। उसका गला भी बिल्कुल कोयल जैसा है। उस दिन वो कृष्ण मूर्ति में गाया था उसने। हाँ, वो शास्त्रीय संगीत वाली चीजें ज्यादा गाती है वो, मतलब वो लयता लंबे लंबे आलाप उनके उसमें वाली बात होती है। गा रही थी वही है मैं। हाँ वही। मतलब उनको इन्फॉर्म कर दे कि उनके और किसी को इन्फॉर्म नहीं करे, ऐसा मतलब आपको इनवाइट किया है।